हे गाइस, सॉरी थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन अभी 2:30 बज रहे हैं और थोड़ी सी आंख लग गई थी मेरी। फिर याद आया कि यार ये तो बाकी रह गए, मोशन मोशन कर्व्स बाकी है, तो हम एक फटाफट से देख लेंगे 10 से 15 मिनट में, या फिर 15 से ज़्यादा टाइम लग सकता है। आधे घंटे के अराउंड हम 1 2 3 5 क्वेश्चंस कर लेंगे, 5 फटाफट करेंगे, ठीक है। सपोज अभी ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब स्पीड सेम स्पीड से जा रही है, तो वहां कोई एक्सेलरेट करने वाला नहीं है। यहाँ पे जब भी मैं एक्सेलरेशन कहूंगा ना, आप या तो आप स्कूटी बाइक चलाते हो या फिर कार चलाते हो, तो एक्सेलरेशन वो गियर वाला सोचना, गियर नहीं पैडल या फिर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, सॉरी बढ़ नहीं रही, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये एरो इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, ये जीरो की लेवल है, ऊपर कुछ भी नहीं है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब कहीं पे तो चल रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली हो रहा है। स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 145 डिग्री। अभी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहना मतलब कुछ तो एक्सेलरेशन है और वो चेंज नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो है, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन है। अभी सपोज गाड़ी बाइक स्टार्ट की, बाइक नहीं स्कूटी, उसमें गियर डालना पड़ता है। स्कूटी स्टार्ट की, पहले वेलोसिटी जीरो है और एक एक्सेलरेट, थोड़ा रेस देके हम लोग रुक गए, तो धीरे 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 स्पीड बढ़ेगी। वो हम नहीं वो रेस नहीं खींच रहे, फिर भी वो चढ़ेगी। तो ये एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जो होगी वो बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ गई और ये वेलोसिटी बढ़ गई, अगर ये ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इसका जो डिफरेंशियल ये इंटीग्रेट करके आएगा वो ऐसा है, पैराबोला, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन खुद बढ़ रहा है, वेरिएबल है, वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ऐसे खींचते जा रहे हैं, तो वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, लेकिन वो पैराबोलिकली बढ़ेगी ऐसा। और अगर ये पैराबोला है, ये पावर 2 है, तो ये क्यूबिक पैराबोला होगा, पावर 3 रहता है, एक्स टू द पावर 3, ठीक है। ये एक बार चार्ट लिख लो यार, प्लीज लिख लो। हम जितने भी ग्राफ बनाएंगे उन सब पे ये वो सब इसी पे बेस्ड है, तो ले लो 3 2 1 ले लो, ओके डन। हाँ, तो ये है पहला क्वेश्चन, ये हम करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन फॉर अ लीनियर मोशन इज शोन, कंस्ट्रक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एटी ग्राफ दिया है, यहाँ से वीटी और एसटी ग्राफ निकालना है। अज्यूमिंग द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस गो। पहले हम ले लेंगे, ठीक है, पहले हम एटी ग्राफ से वीटी ग्राफ लेंगे। वीटी ग्राफ, अभी वीटी ग्राफ बनाने के लिए ना पहले हमें वो ये इक्वेट करना पड़ेगा। वीटी मतलब क्या है, देखिए ये जो है ये 5 सेकेंड्स और ये 0 टाइम है, ये टाइम है। तो इसके बीच में ये जो स्लोप है और जो एरिया है, फर्क है। इसका स्लोप लेंगे तो कुछ नहीं मिलता, एटी ग्राफ का एरिया लेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, वीटी ग्राफ का एरिया लेंगे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो ये एरिया है, तो ये एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल का देखो, ये v एट टाइम इज इक्वल टू 0 है, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, v फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर एटी ग्राफ, ओके। v5 माइनस v0 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है 8, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। v0 0 है क्योंकि दिया है कि स्टार्ट फ्रॉम 0 t इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0, ओके। दिया है क्या वैल्यू, v का नहीं दिया, ठीक है। तो v5 हुआ अपना, v5 हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब v5 होगा, अभी हाँ एक और मैं ग्राफ बना देता हूँ पहले। ये है v और t 0, ठीक है। अभी कैसा है, यहाँ पे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20, v5 20 है, पहले 20 आ जाएगा। अभी दूसरा v10 माइनस v5 इज इक्वल टू ये ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस कितना है इंटू हाइट 8, तो ये 4 हो गया। v10 इज इक्वल टू ये v5 का वैल्यू माइनस 20 इधर है, माइनस 20 उधर गया तो प्लस 20, 20 प्लस 20, तो हाँ v10 है 40, मतलब एक 40 पे भी आएगा, बड़ा ले लेते हैं 20 40, ठीक है। अभी v15 माइनस v10 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है, वो नीचे वाला ट्रायंगल 10 to 15 के बीच में, बेस कितना है 5 है, लेकिन हाइट कितनी है नीचे है, मतलब माइनस 8। तो v15 इज इक्वल टू v10 कितना है 40, उधर गया तो
+40, क्योंकि यहाँ पे 40 है, माइनस भी 40। ये कितना है अभी, 2 इंटू -4 -20 मतलब V15 कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये फिर से 20 आया, मतलब ये 20 पे फिर से आने वाला है। ठीक है, और V20 माइनस V15 इक्वल्स टू V20 कितना है, सॉरी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, -8। तो ये है V20 इक्वल्स टू V15 उधर गया तो 20 -20 0, V20 है 0, मतलब इधर पहला पॉइंट इधर, दूसरा इधर, तीसरा, चौथा। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन, ये अभी ये जो हम पहले प्लॉट करने का, उसके बाद जब डायग्राम निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है बहुत, देखना। एक्सेलरेशन 0 से ऊपर है, मतलब कुछ तो दिया है, चाहे कम दो या ज्यादा दो, कुछ तो दिया है। तो इसमें हमेशा पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी तो बढ़ ही रहा है, वेलोसिटी उल्टा जा रहा है कि तुम पीछे जा रहे हो क्या, नहीं जा रहे हो ना। तो ये इधर 0 से 5 एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ऊपर है। और एक बात बताता हूँ, ये और ये बढ़ने के लिए दिखाते, ये घटने के लिए, ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा और ये रोता हुआ पुराना चेहरा। तो ऐसा है, ये आई इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अभी देखना, ये बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ पे जाना है इसे, तो यहाँ से यहाँ पे ये इनिशियल है, ये फाइनल है। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ओके, या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है। ये बहुत इन डेप्थ बता रहा हूँ, लेकिन एक बार देख लो, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है ना, मैं शायद बहुत जोर से बोल रहा हूँ, 2:30 बज गए। हाँ, तो अब ये बढ़ रहा है, ये बढ़ने के लिए, ये बढ़ने के लिए है, ये घटने के लिए। ठीक है ना, तो इधर से इधर तो जाना है, मतलब या तो ये या तो ये, लेकिन वो बढ़ रहा है, मतलब ये। ठीक है, ओके। अभी ये घट रहा है, लेकिन हमें तो ऊपर जाना है। ऊपर जाने में घटना कौन सा होता है, ये होता है ये। ठीक है, मैं ओवरराइट इसके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं गलती से ऐसा वैसा नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसा हो। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन तो घट रहा है, अभी नेगेटिव में चला गया। अगर जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में जा रहा है, मतलब डिसेलरेट हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी जिससे हम जा रहे थे आगे, वो कम इतनी हो गई कि हम उल्टे जा रहे हैं, अभी वापस पीछे आ रहे हैं। नहीं सॉरी, पीछे नहीं आ रहे, वो जो एक्सेलरेशन था, जो स्पीड था, वो भी घटते घटते लेकिन आगे ही जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये घट रहा है, और घटने में यहाँ इनिशियल है, यहाँ पे फाइनल है। यहाँ से हमने निकाला ना, ये पॉइंट्स निकाल लिए इसलिए पहले। अभी इनिशियल से फाइनल, ये 2 तरीके हैं, लेकिन ये तो बढ़ना है, बढ़ना भी नहीं चाहिए, घटना है तो घटना चाहिए। ओके, अब यहाँ से फिर से उतरना है नीचे, और लेकिन वो तो चढ़ रहा है, एक्सेलरेशन देखो चढ़ रहा है, इसके बाद ऊपर जा रहा है, भले ही नेगेटिव है 0 के नीचे, लेकिन ट्राई तो कर रहा है ऊपर जाने की। तो अभी ये भी देखो, भले ही पॉजिटिव है लेकिन उतर रहा है ना, ये वैसे ये नेगेटिव है लेकिन चढ़ रहा है, लेकिन है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे फाइनल है, इनिशियल फाइनल। अब लेकिन ये जो था, ये उतर रहा था, उतरने का घटने का ये है, लेकिन अब ये फाइनल ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि बढ़ रहा है, और बढ़ने के लिए ये वो बढ़ रहा है ना, आगे जा रहा है। बस ये ग्राफ खत्म है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें थोड़ा टाइम लिया मैंने, पता है मुझे, लेकिन बहुत काम आया। अभी है एसटी ग्राफ, हो जा। ओके, हाँ, तो ये एसटी ग्राफ कैसे लेंगे, देखो ये वीटी ग्राफ बन गया अपने को। अभी एसटी ग्राफ, S5 माइनस S0 इज इक्वल टू, अभी ये ट्रायंगल शेप दिख रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे ही फॉर्मूला है, लेकिन ये ट्रायंगल जो होता है उससे थोड़ा कम है, क्योंकि ये ऐसा है तो कम है ना। तो 1/3 इंटू बेस कितना है, 5, इसमें लिख रहा हूँ, उसमें नहीं, इसमें 5 इंटू हाइट कितना, 20, एस नॉट एज 0, तो S5 आता है 100/3। ठीक है, मतलब 33.33 मीटर्स, ये S5 है। अभी S10 माइनस S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5, ये है। तो इसके अंदर पहले देखो, ये तो रेक्टेंगल है, 5 इंटू 20 प्लस,
अभी ये जो है ना, वो ऐसा ट्रायंगल जो होता है, लेकिन ये थोड़ा बल्ज है, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, बराबर, सेक्टर रहता है ना वैसा है। तो इसको हम लेंगे 2/3, जो कम रहता है उसको 1/3 दिया, जो बड़ा है उसको 2/3 इंटू बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है 20, ठीक है। तो ये हो गया 100, ये S5 इधर जाएगा तो 33.33 प्लस 100 प्लस ये कितना आएगा 200/3 66.66, मतलब ये 200 आएगा, बराबर, मतलब S10 और 200, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर ये ग्राफ नेगेटिव में है, मतलब 80 से हम VT पे बना रहे हैं और ये ऊपर से 0 के नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये जो ग्राफ चढ़ रहा था ना पॉजिटिव में, ये 0 के नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन ये उतरेगा जरूर। एक बात याद रखना, अभी ये ग्राफ उसकी तरह 0 के नीचे है नहीं है, मतलब भले ऊपर कुछ भी करे लेकिन 0 के नीचे नहीं है। तो जब ST ग्राफ बनेगा ना, वो कभी ऐसे चढ़ के उतरेगा नहीं, वो सिर्फ चढ़ते जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है मैंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, फिर से सुनना। S15 माइनस S10 इज इक्वल टू S15 माइनस S10 कितना है, उतना ही है फिर से, लेकिन ये S10 उधर जाएगा, मतलब 200, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 5 इंटू 20 100, तो S10 उधर जाएगा ना, माइनस S10 इज इक्वल टू 100 प्लस 2/3 तो 5 इंटू 20, तो ये बनेगा S15 इज इक्वल टू S10 उधर गया तो 200 प्लस 100 प्लस 66, मतलब 366.66, ठीक है। अभी S20 पे आते हैं। S20 माइनस S15 इज इक्वल टू S20 माइनस S15 कितना है, ये सिर्फ इतना छोटा ट्रायंगल है जो कि कर्व अंदर है, इसका मतलब 1/3 तो बेस कितना है 5 इंटू हाइट 20, S20 इज इक्वल टू S15 वहां गया तो 366.66 प्लस 33, S20 कितना है 400 मीटर, ओके। अभी इसका ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा स्किप कर दो 10-20 सेकेंड आगे। S है, हाँ अभी देखना, कभी भी टाइम की वैल्यू इधर आएगी और जो S की वैल्यूज है वो इधर आएगी। S की वैल्यू कितने 33.33, 33.33, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या 200 डायरेक्ट, ये है 200, तीसरी वैल्यू है 366.6 और चौथी वैल्यू है 400, ठीक है। तो अभी एक पॉइंट इधर आएगा, एक पॉइंट इधर आएगा, एक पॉइंट इधर आएगा, एक पॉइंट इधर आएगा। देखा, ये ग्राफ 0 के नीचे नहीं गया है VT ग्राफ, तो ये भी ऊपर ही चढ़ते जा रहा है। वो 0 से नीचे गया तो ये ऊपर चढ़ के नीचे आया, 0 में नहीं गया लेकिन ऊपर चढ़ के नीचे आया है। अभी ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अभी जो VT ग्राफ, ये सबसे आसान है, क्यों पता है, जैसे VT ग्राफ रहता है ना वो ऐसे ही रहता है, बस वो जैसा कर्व रहता है और ज्यादा कर्व हो जाता है। ये ऐसा कर्व है, ठीक है, इसको और ज्यादा कर दो, क्यूबिक कर्व, ये बना क्यूबिक कर्व, ठीक है। अभी ये ऐसा है, उसको और ऐसा टेढ़ा कर लो, टेढ़ा, वो भी ऐसा है, उसको और टेढ़ा कर दो, अरे ऐसा है, इसको और सीधा कर दो, फिर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे ऐसा, ठीक है ना, और ये वो डॉट रहेगा, ठीक है, डन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सोचा था 5 क्वेश्चंस कराने के, लेकिन उसमें से 2 सिमिलर टाइप के, ऐसे टाइप का ही था जो भी हुआ था, तो अभी और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसमें मतलब 3 बोर्ड लगेंगे समझाने को। वो बहुत बड़ा क्वेश्चन लिया था मैंने, लेकिन खैर 3 कराते 3। अभी ये सेकंड क्वेश्चन, हाँ तो ये क्वेश्चन है कि ऐसा ऐसा है, तो पढ़ लेता हूँ। A particle moves in a straight line with velocity vt, diagram is shown knowing that s is minus 25 and t is equal to 0. जब t is equal to 0 है तो s of 0 is minus, तब s is minus 25, ठीक है। बस क्या ढूंढना है इसका, ड्रॉ st और at, st और AT ग्राफ बनाना है, ओके। सबसे पहली बात AT ग्राफ बना लेंगे पहले। तो देखो
फॉर एटी ग्राफ। ओके, पहली बात वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ से क्या, वीटी ग्राफ के एरिया से हम एसटी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन वीटी ग्राफ के स्लोप से हम एटी ग्राफ बना सकते हैं। तो 0 से 10 का स्लोप देखो, ये वाला स्लोप 0 टाइम इज इक्वल टू 0 टू टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड का स्लोप इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3। तो एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, पहले 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद t इज इक्वल टू 10 टू 16। ओके, हाँ, तो अभी स्लोप देखो, a इज इक्वल टू स्लोप, ये बाय ज्योमेट्री ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के बीच में 6 है, ये सेम है, ये सेम है, तो फिर ये डिस्टेंस भी सेम ही होगा। तो ये वाला स्लोप देखेंगे हम थीटा, तो स्लोप आएगा कितना है वो 30, लेकिन अपॉन डिस्टेंस 6 नहीं है, अपॉन 3 है, लेकिन 3 है ना, 30 के बगैर, लेकिन वो स्लोप उतर रहा है, उधर का थीटा नेगेटिव होता है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, तभी तो वो वेलोसिटी घट रही है, मतलब डिसेलरेशन है। बहुत फंडा है इसका, मैं बताऊंगा बाद में कभी। तो फिर ये हो गया ए का स्लोप, हाँ ये वहां तक चलेगा, बाद में t इज इक्वल टू 16 टू t इज इक्वल टू 24। ठीक है, यहाँ पे है स्लोप a इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू 0, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है वहां पे। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो, 80 ग्राफ बनाना है हमें। ये 3, पहले तो ये a 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया, ये 0 हो गया, और माइनस में कुछ है क्या, -10 है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहले 10 सेकेंड्स तक, बाद में 16 सेकेंड्स तक, बाद में 24 सेकेंड तक। पहले 10 सेकेंड तक 0 टू 10 कितना है 3, तो ये 3 है। ओके, ब्लैक पेन जो है ना, तो ये है 3, बाद में 10 टू 16 10, ठीक है, ये है 10, और बाद में 16 टू 14 0 है, तो ये 0। ये एक्सेलरेशन ग्राफ है। अभी हम बनाएंगे क्या, एसटी ग्राफ। अभी बताओ एसटी ग्राफ कौन से ग्राफ में से बनेगा, इन दोनों में से? नाइस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऑफ कोर्स, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम एरिया निकालेंगे। ये सेम मेथड है, आप पॉज करो या फिर आगे बढ़ो या फिर देख लो। S10 माइनस S5 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। S5, हाँ S5 कितना दिया, -25, ये -25 माइनस, मतलब ये +25 हो जाएगा, उधर जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। S10 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 150 माइनस 25, बराबर कर रहा हूँ ना मैं, हाँ, तो S10 आ गया 125 मीटर्स। S16 माइनस S10, नहीं S13 लेना पड़ेगा पहले, अब ये 13 आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, पिछले सम जैसा नहीं, इसमें थोड़ा अलग है। S13 माइनस S10, S13 कितना है, एरिया बताओ फटाफट, हाफ इंटू 3 इंटू 30, हाफ इंटू 3 इंटू 30, हाफ इंटू 3, तो 50, 15 3 45, S13 इज इक्वल टू 45 माइनस प्लस 125, 165 मीटर, ठीक है, एक सेकेंड, 170, नींद आई है बस। S16 माइनस S13 गिव्स हाफ इंटू बेस, अभी यहाँ पे ध्यान देना, हाइट कितना, -8, ठीक है ना, तो मतलब -4 -12, सॉरी -8 नहीं, -30, ठीक है। S16 इज इक्वल टू 170 माइनस ये 15 है, 15 3 45, -45 माइनस 40 गया तो -130, हाँ 125 मीटर। S24 माइनस S16 इज इक्वल टू
S24 माइनस S16 कितना है, वो ये बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 16, 24 माइनस 16 8 इंटू ब्रेथ कितना है -30 अगेन, S24 इज इक्वल टू 125, 3 इज 240 माइनस, क्या दिक्कत आ रही है भाई, बराबर तो है -240 इज इक्वल टू -115, बराबर 115, ठीक है, सॉर्टेड। अभी इसका बनेगा ग्राफ, मैं यहीं पे बनाता हूँ एक्सेलरेशन पे रफ करके, बहुत बढ़िया ग्राफ बनेगा, ध्यान देना। ठीक है, अभी है ग्राफ की बारी। S 0 पे कितना है -25, 0 है, ये S है, ये T है, 0 पे कितना है -25, बाद में S5 पे कितना है, S5 पे कुछ नहीं, S10 पे 125, ये है 125, S13 पे है 170, ये 170, फिर से 125 और फिर -115, अभी आएगी यहाँ पे 10, 13, 16, 24, ये है, ठीक है, अभी ड्रॉ करते हैं। -25 ये एक डॉट है, फिर एक 125 डॉट है, फिर 13 पे ये डॉट है, फिर 16 पे फिर से 125 डॉट है, और 24 पे ये डॉट है। हाँ, वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 के ऊपर है, मतलब जब तक 13 सेकंड तक ये ग्राफ ऊपर ही बढ़ता रहेगा, मैं बाद में नीचे आएगा, लेकिन 0 के नीचे आएगा मैंने नहीं कहा, मैंने कहा सिर्फ नीचे आएगा। वेलोसिटी जब 0 हो जाएगा तब डिस्प्लेसमेंट फिर से नीचे वापस आएगा ना, ऊपर जाके जब नीचे आता है बॉल, वेलोसिटी ऊपर 0 हो जाती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर घटने लगता है, 10 मीटर जाएगा और वापस आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा वैसा, या फिर नीचे और भी जा सकता है। तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ठीक है, बराबर, ये घट रहा है, और घटने का क्या सिंबल है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, घट रहा है, लेकिन हमें नीचे से ऊपर जाना है, ये तो दोनों बढ़ रहा है, ये घट रहा है, नीचे से ऊपर जाना है, घटने में नीचे से ऊपर यही है, मतलब ये ऐसा जाएगा। ये बहुत लॉजिकल है, मैं 11th में सिखाता, तब से अभी तक बिल्कुल दिमाग में सेट है। अब ये घट रहा है और नीचे भी जाना है, तो घटना है और नीचे भी जाना है, ये, और ये और घट रहा है, लेकिन उसके बाद ये घटना बंद हो गया 16 के बाद, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कांस्टेंट है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। गॉट इट? ये 2 सम कराए तो भी ठीक है, एक और 2 ही काफी। मोशन इन कर्व्स, बहुत नींद आ रही है भाई साहब, 3 बज रहा, ठीक है, चलो अभी अपलोड करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।